देखिए ये रशिया है और ये यूरोप रीजन है, यहीं पे यूक्रेन है। रशिया और यूक्रेन में फाइट चल रही है। ये ब्लैक सी है, इस रीजन को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। ये ब्लैक सी है और यहाँ पे है सी ऑफ अजोव। इसे कहते हैं हम क्रीमिया, यानी क्रीमियन पेनिनसुला है ये। इसे 2014 में रशिया ने अनेक्स कर लिया था। अब आप बोलेंगे अनेक्स कैसे कर लिया था, क्योंकि देखिए ये यूक्रेन से एक बहुत छोटी पट्टी से बस जुड़ा हुआ है, मेजरली ये यूक्रेन से सेपरेट ही है। इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पेरेकॉप। जो इस्तेमस होती है वो एक लैंड की पट्टी होती है जो दो बड़े बड़े किसी पेनिनसुला या रीजन्स को जोड़ती है, और यहां पर एक स्ट्रेट है जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ती है। इस स्ट्रेट का नाम होता है क्रेच स्ट्रेट। अब ये एरिया हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अभी जो इंटेंस फाइटिंग चल रही है दोनों के बीच में, ये एरिया फोकस में है। बेसिकली तीन यूक्रेन पोर्ट्स हैं यहाँ पे। एक है पिवडेनी, इसे यूजनी पहले बोलते थे। दूसरा है ओडेसा और तीसरा है चोर्नोमोर्स्क। ये तीन पोर्ट्स मिला के 90% ऑफ जो ग्रेन्स हैं उसको एक्सपोर्ट करते थे यूक्रेन से। अब इन्हें टारगेट किया है रशिया ने। इसी के रिटेलिएशन में यूक्रेन ने रशिया का नोवोरोसिस्क जो ये पोर्ट है उस पे अटैक किया, और ड्रोन स्ट्राइक की वजह से ये पोर्ट के दो कंटेनर टर्मिनल डिसेबल हो गए, जिसकी वजह से 15.6 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी थी इनकी पूरे साल की एक्सपोर्ट करने की, वो भी खत्म हो गई इस टाइम। तो इसीलिए ये पोर्ट भी फिलहाल एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। और एक्सटेंट इतना बढ़ चुका है कि देखिए यूक्रेन कहता है कि टोटल 2025 में 14 शिप्स अटैक किए गए थे यूक्रेन के, लेकिन सिर्फ अगर हम जुलाई 2026 की बात करें तो 57 शिप्स अटैक किए गए हैं और 67 पोर्ट्स अटैक कर दिए गए हैं। अब कहेंगे कि देखिए यूक्रेन के पास तो ये ऑप्शन भी है कि वो इनलैंड रूट, यानी कि यहां रिवर के थ्रू इनलैंड शिपिंग कर सके, लेकिन यूरोप में इतनी इंटेंस हीट वेव चल रही है कि इस साल रिवर वाटर जो है वो बहुत कम हो गया है और इसीलिए शिपिंग पॉसिबल है नहीं। और इनफैक्ट इंटेंस हीट वेव इतनी ज्यादा है कि यूरोप जो ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता था वो खुद इस बार ग्रेन्स को इंपोर्ट करने वाला है। इनफैक्ट ईयू का अगर हम सिर्फ व्हीट प्रोडक्शन देखते हैं तो वो 7.5% घट चुका है। लास्ट ईयर 145 मेट्रिक टन हुआ करता था, इस साल सिर्फ 134 मेट्रिक टन है। उसी तरह से कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राइस सबका प्रोडक्शन घटा है। इसीलिए इंटरनेशनल फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। और इनफैक्ट एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, ये कह रहा है कि फूड प्राइसेस जो लास्ट 3.5 ईयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो देखिए रशिया के पास तो फिर भी एक ऑप्शन है कि वो साउथ चाइना सी या इस फार ईस्ट रीजन से एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन यूक्रेन के पास में ये ऑप्शन ज्यादा है नहीं क्योंकि वो ब्लैक सी से ही कनेक्टेड है। तो हम देख सकते हैं कि आगे चल के एल नीनो, एक तो फर्स्ट रीजन ये हो गया, दूसरा यूरोप की इंटेंस हीट वेव हो गई, और तीसरा जो ये ब्लैक सी में फाइट चल रही है इस वजह से ग्रेन एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से इफेक्ट हो सकते हैं और गिर सकते हैं, और ग्रेन प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ भी सकते हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन कमेंट करके बताइए। अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं जिनका लिंक बायो में है।